एनकाउंटर समझ में आता है कि हाँ उसने गोली चलाई, इधर से गोली चलाई, हाँ ऐसे बाहर किसी को गोली मार देना इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। धाराएं हैं, कानून है, केस जजेस हैं जो उसको सज़ा देंगे। फांसी की तो सज़ा होती तो वो बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो संवैधानिक है। एटलीस्ट सेंटिमेंट वही है। आप ट्विटर पे भी जाएं, सब जगह जाएं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी आइडेंटिटी को लेके पर्सनली उसको टारगेट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि अहमद को जिस तरीके से मारा गया, गोली मार के हत्या कर दी गई, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि सही है, गलत है? क्या कहेंगे? देखिए ये गलत है, उसको मारा चलिए ठीक है, लेकिन ये एक विजिलेंटिज्म है। आपके जैसे पत्रकार वहाँ भी खड़े हुए थे कई, अगर आप में से किसी को गोली लग जाती तो कानून के अगर उसके खिलाफ केस है तो कानून उसका हक है ना वो करना, उसको दोषी ठहराना। कोई ऐसे आके गोली मारना, ये अगेन वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। योगी जी के अगेंस्ट भी कई केसेस थे, वो हट गए। भाई कानून ने अपना प्रोसेस दिखाया ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कुछ होता है। ऐसे बाहर किसी को गोली मार देना इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। यानी कि अगर असद का जो एनकाउंटर हुआ वो आप कहीं ना कहीं सही बोलेंगे क्योंकि पुलिस ने किया, यार उसमें भी एनकाउंटर एनकाउंटर समझ में आता है कि हाँ उसने गोली चलाई, इधर से गोली चलाई, हाँ पुलिस दैट, हाँ जिसकी वजह से वो एटलीस्ट सही गलत संवैधानिक है। एटलीस्ट किसी तरह थोड़ा लीगल आता है, लेकिन ये तो पुलिस के बीच में ऐसे आके मार देना, तो ये पुलिस की भी इनफिशिएंसी दिखा रहा है। और ये ऐसे जब हमारी कंट्रीज को सेलिब्रेट करे, इट्स नॉट समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। हाँ इट इज़ डेंजरस। किसी और को भी गोली लग जाती, कोई और भी आपके जैसे पत्रकार उनको गोली लग जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन लेता? ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। आगे डेंजरस प्रेसिडेंट्स आर बीन सेट कि उसको फिर वो इन्होंने करवा दी, उन्होंने करवा दी, वो सब बोलने की अच्छा चीज़ नहीं होती है। अगर उसे जज सजा देती, कोर्ट से फांसी मिलती तो शायद सहमत होते। हाँ बिकॉज हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पे संविधान है, सिस्टम्स हैं प्लेस उसको चेक में रखने के लिए। हाँ अगर उसके खिलाफ केस हैं तो धाराएं हैं, कानून है, केस जजेस हैं जो उसको सज़ा देंगे। फांसी की तो सज़ा होती तो वो बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो संवैधानिक है। एटलीस्ट ये जो हो रहा है वो संवैधानिक नहीं हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि टारगेट कहीं ना कहीं मुसलमान हो रहे हैं या फिर कुछ गलत उनके साथ हो रहा है? सेंटिमेंट वही है। आप ट्विटर पे भी जाएं, सब जगह जाएं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी आइडेंटिटी को लेके पर्सनली उसको टारगेट किया जा रहा है, नॉट ऑन व्हाट ही इज सेइंग। फॉर एग्जांपल इफ आई गो ऑन ट्विटर एंड आई से समथिंग, आधे से ज़्यादा लोग वो नहीं देखेंगे मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन वो बस मेरे मुसलमान होने पे बोलेंगे। मुस्लिम्स को भी यही लग रहा होगा ना कि हाँ यार उसकी वजह से मारा, बिकॉज सेंटिमेंट दोनों तरफ काम करता है। हिंदूज मुस्लिम जो भी हो, क्योंकि उन्हें एक नैरेटिव सेट किया हुआ दिया जा रहा है, एंड एक पार्टी मेजोरिटी में तो दे माइट थिंक कि दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम, एंड साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ एक माइनॉरिटी तो हाँ दे विल फील थ्रेटेड। तो अभी आप प्रयागराज में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा भी वहीं पर रहते हैं? हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे, क्या करते हैं वो? माई फादर इज इन एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। मतलब घर में ऐसी कोई दिक्कत आपको जो फील होती हो कि अगर हम मुस्लिम हैं तो साला हम पड़ोसी वो नहीं कर रहा है या कोई कुछ भी बात बोल दे रहा है, ऐसा कोई समस्या? नहीं ऐसे तो आज तक अभी नहीं हुआ हमारे साथ। फिर आपको कैसा लगा कि हाँ के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं? ऐसा कैसे फील हुआ कि मतलब जैसे आप अगर रह रहे हो, आपको सारी चीज़ें नॉर्मल है, हम आप सेम ही हैं, वी आर ह्यूमन बींग, नॉट एट ऑल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो आपको ऐसा कहाँ फील हुआ कि हमारे सेंटिमेंट या कहाँ फील हुआ कि आपको सेंटिमेंट? ऑनलाइन ही देखिए ना, आज के ज़माने की प्रॉब्लम यही है। वायलेंस ऐसा नहीं दुनिया में पहले कभी होता नहीं था, इससे बुरी बुरी चीज़ें भी, बुरे बुरे हालात से लोग गुजरे हैं, बट वही है आज अगर मैं यहाँ हूँ 1000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, अगर 100 साल पहले देखें। लेकिन अगर वही वायलेंस हैज़ कम इनटू आवर बेडरूम नाउ, कुछ भी दुनिया में कहीं होता है मुझे पता चल जाता है किसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी ज़्यादा मैटर करती है मोर देन उसके साथ क्या हो रहा है। तो इससे ऐसी बातें सुन के क्या गुस्सा आता है? क्या आपको ऐसा मन में फील होता है कि हिंदू वाली बात, कब हिंदू को हम मार दें या हिंदू को ऐसा कर दें, क्या ऐसा वाला सेंटिमेंट पैदा दिमाग में होता है? गुस्सा नहीं, हंसी आती है। जो हिंदू मुस्लिम की बातें कही जाती हैं, सुतनी ओवैसी कुछ बोलते हैं, योगी कुछ बोलते हैं, राहुल कुछ बोलते हैं, अखिलेश कुछ बोलते हैं, कुछ समझ आती है ये बातें, ये राजनीति, ये पॉलिटिकल की क्या है या कैसा होना चाहिए एज अ बीइंग अ यूथ? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा हमेशा से मानना है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो बात करता है वो हमेशा उसमें एक बायसनेस होता है, उसमें अपना फ़ायदा देख के कोई पॉलिटिशियन हमेशा बात करता है। एंड ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, दुनिया भर में पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन इज नॉट जस्ट एन इंडियन इशू। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लग रहा होगा कि बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन उसके वो सोच के कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर सब दांव पे लग जाता है। बिकॉज वी आर अगेन लिविंग इन वर्ल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन। आप कुछ भी करते हो फट से सब जगह पहुंच जाता है, और उसके बाद सबको बहुत चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चाहते हो, जिनके आप कॉन्सिक्वेंसेस सोचते भी नहीं हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। योगी जी के काम से सहमत लगते हैं? मतलब क्या काम करें, सही काम करें कि नहीं? हाँ डेवलपमेंट ठीक चल रहा है, बट भाई लॉलेसनेस स्टेट में बढ़ रही है जो मुझे लग रहा है। हाँ अब फिर वो एनकाउंटर्स हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो, वो सब बात की बात है, लेकिन एक जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है अगेन, वो ख़राब ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि
जस्टिस होना चाहिए, लेकिन वो कानून को करना चाहिए। हम जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है, उसको अलग ही रखा जाए। आप उसका काम अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।